देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्ले हैं, नीचे गिरी नहीं है क्या? नहीं, नीचे नहीं गिरी हुई। देखो इतनी हरी हरी बड़ी बड़ी बिल्ले हैं। भी होंदे सत्य मनसू में तो कभी भी मार कोई भी दिक्कत आवे कोई भी परेशानी आवे सगला गुरु महाराज सत्य मनसू धोक लगा दो प्रसाद चढ़ा दो फिर काम उसी एकदम चीज जानना चाहता था। सारा ये सब कुछ दिया है, समझ लो जमीन से समझ लो आसमान में जा रहे हैं हम, ये समझ लो। इनके आशीर्वाद से। हाँ, साक्षात दिखते भी ये, समझ लो आशीर्वाद देते हैं हमें ये। चमत्कार संतों का आशीर्वाद होता है, चमत्कार कुछ नहीं होता है। चमत्कार कुछ नहीं होता, संतों का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद आता है। संतों पे ठाकुर जी कृपा करते हैं और संत भक्तों पे कृपा करते हैं। आप चमत्कार कहते हैं, हम आशीर्वाद कहते सत्य हैं, वचन है। बस ये लोग अंतर दृष्टि से है। कहते हैं। हाँ, आप चमत्कार कहते हैं, हम आशीर्वाद कहते हैं। मैंने इस आश्रम से जब से मैं आया हूँ ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार देखे हैं जो भूतू न भूतू। 1 साल कंटिन्यू सूर्य तपस्या किए, सूर्य ताटक। पूरा एकदम सूर्य के नीचे, कहीं भी छत के नीचे नहीं जाना, ओनली सूर्य के नीचे। पूरे साल यहाँ पर रहे, बैठे रहे। ये हनुमान जी पे दृढ़ विश्वास था, ये रघुनाथ जी पे दृढ़ विश्वास था, मेरे संस्कारों पे दृढ़ विश्वास था कि जीवन में त्याग कर सकते हैं। त्याग उसी को बोल सकते हैं जो त्यागी है। फेरी लगाकर उनके भगवान से 40-40 साल की उम्र में उनको एक भगवान के से पुत्र धन प्राप्त हुआ। ऐसे एक नहीं, हजारों। कैंसर वाले ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनके डॉक्टर मना कर दिए। सिर्फ यहाँ की विभूति से और यहाँ परम पूज्य श्री सियाराम जी महाराज जी के और हनुमान जी के आशीर्वाद से ऐसे चमत्कार हुए। उनका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। आज वो एकदम दौड़ रहे हैं, एकदम जिनने छोड़ दिया था, सपनों में भी छोड़ दिया था कि हमारी कैंसर खत्म होगी, वो एकदम दौड़ रहे हैं आज। और उसका जीवन ऐसा लग रहा है कि आज मैंने कोई नया जीवन जिया है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा से हो रहा है। आज सुबह सुबह साथियों, जैसे ये पुष्प, फल, फूल, पेड़ पौधे सब गवाह रहेंगे धर्म की यात्रा पे, जो आज की सत्संग होने वाली है, जीवन परिवर्तन होने वाली है। जी हाँ, हर किसी का साधक के लिए जीवन परिवर्तन कर सके, ऐसी सत्संग आज लाऊंगा। कोशिश करूंगा आप सभी के सवाल लूँगा, बहुत सारे जीवन साधना के संबंधित थे, दिनचर्या के संबंधित थे, तो वो सवाल मैं लाने की कोशिश करूंगा। और जो आज संत दर्शन करवा रहा हूँ, रामानंदी संत है, ये पहले बता देता हूँ, और राजस्थान की धरोहर पर है। आपको लगेगा कहीं राजस्थान है, किसी एंगल से लगता है ये राजस्थान है, नहीं लगता ना, रियल में ये राजस्थान है। फल भी बहुत सारे संतरे लगे, 1-2 पौधों नहीं, बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे संतरे। पापा बताओ, अभी आप चल रहे हो इस जगह को क्या कहते हैं? जगह को बगीची कहते हैं। बगीची आप चल रहे हो उससे? इसको हाँ, इससे। इसको पथ कहते हैं, चलने वाला होता है ना, उसको पति कहते हैं ना, है ना दादा? इसको पति कहते हैं पति ना? कहते हैं? हाँ, राम पथ, हम कह दिए राम पथ। अब राम जी की चर्चा करें, राम पथ। हाँ, राम। और बिल दिखाऊं राधा? नहीं, तो बड़ी बड़ी बिल्ला है पापा। यहाँ बहुत सारी बगीची भी लगी हुई है यहाँ पर। देखो बिल है, देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्ले हैं, नीचे गिरी नहीं है क्या? नहीं, नीचे नहीं गिरी हुई। देखो इतनी हरी हरी बड़ी बड़ी बिल्ले हैं। साथियों, जैसे कि ये महाराज जी की आपको मैं कुटिया दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है, जो यहाँ पर जो महाराज जी, एक दादा इधर आना, ये महाराज जी का आसन है। और यहाँ पर महाराज जी अंदर भी बैठते हैं, बाहर भी बैठते हैं, और यहीं अभी आने वाले हैं महाराज जी। तब तक हम आपको बगीचे के दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पर एक बगीचे जो उसके दर्शन करवा देते हैं, किस प्रकार की बगीची बनी हुई है। और ये अभी जो पेड़ है, ये एक बील का पेड़ है ना, ये एक बार देखना, ये देखा ना, इधर ये इतनी बड़ी बड़ी बील लगी। जी हाँ, ये उधर भी लगी हुई है। तेरी सर की जितनी दुपट्टा है। हाँ, सर की जितनी तो है। नहीं, सर की जितनी नहीं है, सर से छोटी है। सर से छोटी है, चलो ठीक है। पापा, इन सुंदर गुलाब के फूलों में कांटे क्यों होते हैं? गेंदे के फूल में क्यों नहीं होते? गेंदे के फूल में नहीं होते, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, ये तो बात सही है। जैसे साथियों, एक बार आप ज़्यादा फूल दिखाना, ये साथियों जैसे ये कह रही है, इस डाली में है ना, हाँ, डाल में कांटे हैं, इसलिए ये कह रही है। तो डाल में कांटे इसलिए होता है, शायद तक मुझे इस फूल की रक्षा करता है कांटा, कि कोई तोड़े नहीं, कोई ऐसा नहीं, इसलिए। आपको सही पता नहीं, आप बताओ क्यों होते हैं? अल्लो, ये सही नहीं जवाब है। अब आप बता दो इसका क्या जवाब होगा। हाँ, आपने सही नहीं दिया जवाब।
ये सही नहीं है। साथियों, मेरा सवाल सही नहीं लगा, इसको जवाब आप बताना क्या जवाब होगा इसका। ये कभी इसके सवाल है ना, आप धीरे धीरे सुनोगे तब पता चलेगा आपको क्या सवाल है इसके। तो इतने सवाल गाती कहाँ से, ये बता। हाँ, चीज़ों को जैसे देखते हैं उसके सवाल आते जाते हैं। जो चीज़ देखती है उसका सवाल बना लेती है। सवाल बनता है। सिंगार क्रिया सिंगार में मास्टर है सर उत्तम दी पार्टी गुरुनाथ बाबे का रोटी जी मुझे प्रसाद छोड़ तक आने सोच लो बान आशीर्वाद दे उड़े लिखे तो सेठ बनेगा लेख राम एक दिन। जैसे कि यहाँ महाराज जी के बारे में मैंने कुछ सुना कि यहाँ चमत्कार है, किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा दे तो क्या यहाँ क्या महत्व है, इस स्थान के थोड़ा बारे बताइए। और जो महाराज जी अभी है यहाँ पर वो किस प्रकार, दोनों बातें बताइए थोड़ा। देखो गुरु महाराज और आश्रम में जो आज को नहीं मतलब बहुत तो पुराना है, लगभग 50-60 साल पुराना आश्रम है। ये किटे बनियोड़ा भी कोनी है, बेटम खाली एक झोंपड़ी। और महाराज जी मतलब बारे बहुत कम नहीं करता, सिर्फ आप तपस्या करता हो, एकदम तपस्या में मायने नहीं लेता। मेरे बाद थोड़ा सा बुजुर्ग है जी किटे आई कुटिया है मायने रहता मायने आप धुनो और ताप तो। और जिके ने आशीर्वाद ये दो नहीं सच्चे मन सु जो कोई अरदास ले रहा बिरो काम एकदम पक्को ही जूं तो एकदम पूरो बिरो काम हूं तो ही रुक तो ही कोनी कदी अभी भी होता है या नहीं अभी होंदे सच्चे मन सु मैं तो कदी भी मार कोई भी दिक्कत आवे कोई भी परेशानी आवे नहीं सगला गुरु महाराज सच्चे मन सु धोक लगा दो प्रसाद चढ़ा दो बिरो काम उसी एकदम। देखो एक तो वो है कि जहाँ कोई कि जहाँ झाड़ा देव नालो वो है दूसरो सिस्टम कोनी जहाँ आप सच्ची अरदास लेर आवा गुरु महाराज आगे कि माँ ओ काम रुकियोड़ो काम हो तो सच्ची अरदास लेर अगर विश्वास रखना पड़े अगर को करे टेमो टेम गुरु महाराज अगर हाजिरी लगावे बिरो काम हुई है। का क्या बिजनेस है वैसे मैंने सुना पगड़ी का ही है और सब गुरु महाराज की कृपा है। पगड़ी बांधता हूँ मैंने, पगड़ी बांधने में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। क्या बात और इंडिया बुक में नेशनल बुक में मेरा नाम भी दर्ज है। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी और सबसे कम समय में और सबसे ज्यादा साफ है। आशीर्वाद दिया हमारे पिताजी को, ये समझ लो सारा काम उन्हीं की आशीर्वाद से हुआ है हमारा। अच्छा, आज भी वो चमत्कार है क्या, ये चीज जानना चाहता था। सारा ये सब कुछ दिया है, समझ लो जमीन से समझ लो आसमान में जा रहे हैं हम, ये समझ लो इनके आशीर्वाद। हाँ, साक्षात दिखते भी ये समझ लो, आशीर्वाद देते हैं हमें। अच्छा। तुम लगे रहो काम में, सही रास्ते पे चलो, सही रास्ता होना चाहिए, बस रास्ता गलत नहीं, आचरण गलत नहीं होने चाहिए, पहले ये समझ लो। कोई जब भवानी खड़ी है नहीं जी के समान नहीं करे नहीं जी के अंधेरे में जिए वो पहले सोच लो। मारो रूप है, नानी रूप है, मासी रूप है, बुवारो रूप है, सगड़ो रूप ही रमाई नहीं है। हाँ, ए कन्या आन देता को मेरे कहता इन्हें नमन करो, वहीं में सगड़ो ही है। अच्छा, ये नजदीक नहीं आने देते। अभी तक भी आप पर चल रही है मंदिर में, आज तक ही कोनी की है कोई। अच्छा, आप भवानी को नहीं जावे, बस बार ही है। और बच्चियां कोई बच्चियां जावे, बच्चियां वास्ते कोई मना कौन, छोटी सी के बाल रूप है वो तो भवानी रो है, बच्चियां ने कोई मना को नहीं। जैसे गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरुजी, जैसे हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं हमारे जीवन को या मन को या अपने शरीर को कैसे पवित्र करें, क्योंकि जो हम आज तक जो काम किए या आज तक जो कर्म करते हैं, हमने जो मन इच्छा किया, जो नास्तिक हुआ, तामसिक हुआ, किसी प्रकार हमने किया है। एक साधक का सवाल है, हम साधक जीवन के लिए जीवन परिवर्तन किस प्रकार होना चाहिए? देखिए, हमारे सबसे प्रथम हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु अति आवश्यक है। गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु शक्ति भी है, गुरु परमात्मा भी है, और गुरु आपके जीवन में काफ़ी बदलाव कर देता है। अच्छा। इसलिए अध्यात्म में आपको अगर प्रवेश करना है तो सबसे प्रथम आपको गुरु होना चाहिए। अच्छा, गुरु जी आपने कह तो दिया गुरु होना, लेकिन गुरु तो पहले से बने हुए, हमें तो शिष्य बनने की इच्छा होती है, गुरु तो कभी ना कभी होते हैं, लेकिन गुरु को कैसे पहचान सके कि हम गुरु के पास ये हमारे लिए गुरु सही है? क्यों हमने तो धारण के लिए बहुत सारे, मेरे ये सवाल आता है कि हम गुरु को कैसे पहचाने, हमें गुरु को ही बता दो हम गुरु बना लेंगे, कन्हैया तुम बता दे गुरु में हम किसे बनाएं। तो मैं तो किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि बाद में क्या पता कोई दोस्त देखे या कोई किसी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा रखे, तो गुरु को कैसे पहचान सकते हैं, ये भी बड़ा बात। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। देखिए, जब हम गुरु बना लेते हैं तो हम अंधकार से एकदम साकार में आ जाते हैं, समझे। तो हम जब गुरु बना लेते हैं तो हमारे जीवन में उसके प्रति ये नहीं होना चाहिए कि इनके क्या दोष हैं, क्या दोष नहीं है। अच्छा, हम अगर दोष देखते हैं उस गुरु भावना में तो हम शिष्य लायक ही नहीं है, हम उस शिष्य बनने लायक ही नहीं है।
हम जीवन में कभी भी शिष्य नहीं बन सकते हैं, हम कभी भी पुत्र नहीं बन सकते हैं। अच्छा, अगर कोई शिष्य अपने गुरु में दोष निकालने लगे तो वो शिष्य ही नहीं है। जैसे गुरुजी ने बताया, कोई भी अगर शिष्य गुरु में दोष देखता है तो वो शिष्य कहलाने के लायक भी नहीं है और वो समझ लो सबसे बड़ा पाप का भागीदार बन जाते हैं। गुरुजी जैसे आपने बताया गुरु को जान के कीजिए, हालांकि कोशिश तो करते हैं जानने की, जान नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, साधक के लिए क्या ऐसे आध्यात्मिक मार्ग के लिए कोई एक दिनचर्या निर्धारित होती है क्या? जैसे आध्यात्मिक मार्ग पे आ गया साधक, तो कोई भी हो, चाहे संत जीवन हो चाहे गृहस्थ जीवन हो, साधक तो साधक होता है, किसी भी जीवन में हो सकता है। तो साधक की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, जो गृहस्थ में है, चाहे संन्यास मार्ग पर, चाहे साधु मार्ग पर है? देखिए, गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ के साथ जीवन जीना चाहिए उसको। साधक, उसको भगवान का भजन करना चाहिए जिस तरह भी उसको समय मिल जाए। ऐसा नहीं गृहस्थ में होके आप सिर्फ साधना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी दोनों साइड बिगड़ जाएगी। दोनों साइड बिगड़ जाएगी। गृहस्थ भी बिगड़ जाएगा और आपकी साधना भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसकी वजह क्या, कि अगर आप साधना में लीन हो गए तो जिस गृहस्थी के साथ आप पूरे अपने घर परिवार को चलाना चाहते हैं वो भी खराब हो जाएगा। साधना का एक समय होता है। आप गृहस्थी हैं, यह बड़ा सौभाग्य की बात है, भगवान ठाकुर जी की कृपा है, आप परिवार के साथ हैं। गृहस्थ सबसे बड़ा जीवन बताया है। अगर गृहस्थ में रहकर भी भजन कर रहे हैं, ये परमात्मा के फास्ट नज़दीक पहुंचाने का फास्ट कार्य है। अगर गृहस्थ में होकर भी भजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को भूल नहीं रहे, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को गृहस्थ में होकर रघुनाथ को अगर जप करना, अगर भजन करना, उनका जप करना, अनुष्ठान करना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है, राम जी की खूब कृपा है कि जो गृहस्थ में रहकर भी भजन कर रहा है। गुरुजी कहना नहीं चाहिए हम साधना मार्ग पे मैं आया हूँ, जैसे मैं परिवार के साथ रहता हूँ, तो कभी कभी साधना हमारे, जैसे मैं जब जवानी थी या बचपन था, जब मेरे से कोई गलती हुई थी, वो गलती के कार्य हम छोड़ना चाहते हैं, फिर भी हमारे पीछे आ जाते हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? जैसे मेरे से हुआ चाहे किसी और से हुआ। देखिए, सबसे प्रथम रघुनाथ जी का जप करना चाहिए और रघुनाथ जी का ध्यान करना चाहिए। जो आपके पीछे है, छोटी मोटी होती हैं, कुछ विषय हो जाते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। आपका माइंड, आप नहीं भागना चाहते, आपका माइंड भागता है, तब भी रघुनाथ जी के प्रति, संतों के प्रति, गौशालाओं के प्रति सानिध्य में रह के उन जो मानसिकता में आ रहा है उस मानसिकता को भुला देना चाहिए। एक बुरा सपना समझ के उसको छोड़ देना चाहिए। गुरुजी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे हर किसी के देखा हूँ, आप संत जीवन में आए हो, चाहे मैं गृहस्थ जीवन में हो, चाहे कोई शराबी, एक सब शांति तलाश करते हैं। नशा एक जीवन को बर्बाद करने वाली चिड़ी है। अच्छा, जिसके जीवन में नशा होता है वो कभी कोई धर्म का कार्य, कुछ परिवार का कार्य, खुद ग्रस्त का कार्य कुछ भी नहीं कर सकता, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में हमको नशा नहीं करना चाहिए। हमको सबसे प्रथम अपने जीवन में अगर कुछ सुधार करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, तो हम नशा से दूर रहें। और शांति कहाँ मिलेगी आपको? शांति संतों की सानिध्य में मिलेगी, शांति गौशाला में मिलेगी, गौ माता के चरणों में मिलेगी, गंगा किनारे मिलेगी। तपस्या संतों के दर्शन करिए, ऐसे संतों के दर्शन करिए जो दुर्लभ है, त्यागी है, वैष्णव है, वैरागी हैं। ऐसे संतों के दर्शन करिए, आपको शांति अद्भुत मिलेगी। आपके माइंड में अपने आप शांति, ऐसा आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ दर्शन किए हैं, आज मतलब अपने आप माइंड एकदम फ्री, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा आपको। सुबह सुबह प्रथम उठिए, आप 4 बजे भोर में स्नान करिए, संतों के सानिध्य में दर्शन करिए, ठाकुर जी के आश्रम के दर्शन करिए, मंदिरों के दर्शन करिए, गुरुजनों के आशीर्वाद लीजिए, अच्छे संस्कार उठिए, तो ये बहुत बड़ी शांति की वो विषय बन सकते हैं। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ होना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, हर कोई थोड़ा थोड़ा दुखी होते हैं, और कहना नहीं चाहिए सुख में तो कोई ठाकुर जी को याद नहीं करता, मेरे राम को कभी कोई याद नहीं करता, दुख में तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, संत भी करते हैं, साधक भी करते हैं, तो ऐसा क्या कारण है भगवान दुख में याद आते हैं? ये मुझे महाभारत की कुंती वाली भी बात कभी कभी याद आ जाती है, तो भगवान को दुख में क्यों याद किया जाता है, सुख में क्यों नहीं किया जाता है? देखो, ऐसा है, आज वर्तमान कलयुग है, कलयुग में मोह माया इतना हमारे ऊपर चढ़वा जाती है, इतनी एकदम सिर पे आ जाती है हमारी,
जैसे ही मैंने कोई अच्छा कार्य किया और अच्छे धन आ गया, अच्छे कार्य हो गए, तो हम राम जी को भूल जाते हैं। और जो विशेष हमारी ये बहुत बड़ी गलती है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा जहर है, जो इस गलती को हम भुला नहीं सकते हैं। हमारे वेदों में लिखा है कि हमको रघुनाथ जी के चरणों की भावना कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके जो आशीर्वाद है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि क्योंकि रघुनाथ जी ने हमको यहाँ पर भेजा है और किसी ने नहीं भेजा है। रघुनाथ जी की कृपा से, उनके अंश से आप यहाँ पर आए हैं। हमको कभी भी जीवन में भूलना नहीं चाहिए कि हम रघुनाथ के बच्चे नहीं हैं। हम रघुनाथ के बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हमारे माइंड में गलतियाँ आती हैं। हमारी सोच में ऐसा आता है कि हम रघुनाथ जी को जप नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, रघुनाथ जी को याद नहीं करते हैं। इसीलिए हमको याद नहीं करते हैं कि जैसे हमारे में रघुनाथ जी के नज़दीक नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं, हमारी सोच कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हम उन कर्मों से भूल जाते हैं, हम उन कर्मों से दूर हो जाते हैं, उन माता पिताओं के आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं, उन संस्कारों से दूर हो जाते हैं। इसलिए ये सब बातें आती हैं। इसलिए हम सबको भटकना नहीं चाहिए, हमको हमेशा रघुनाथ के चरणों में रहना चाहिए, रघुनाथ के नज़दीक रहना चाहिए, या सुख हो या दुख हो। गुरुजी कहना नहीं चाहिए, चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है। मैं कहीं पर भी जाऊं, जहां चमत्कार थोड़ा बहुत भी होगा, वहां ज़्यादा एक माहौल बना रहता है, भीड़ भी रहती है और लोगों की आस्था भी ज़्यादा जल्दी जुड़ जाती है। तो ये आप भी मानते हो। तो मैं इस स्थान के बारे में मैंने सुना था, भक्तों से सुना था, पिछली बार मैं दर्शन कराया तब भी मैंने जाना था, लेकिन मैं आपके मुखारबिंद से उस समय चर्चा नहीं कर पाया, क्योंकि आप बहुत महान कार्य कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा कुंभ का आप यहाँ आयोजन कर रहे थे उस समय। मुझे जैसे एक चीज़ है, यहाँ का क्या विशेष स्थान का महत्व है, क्या यहाँ चमत्कार स्थान होता है विशेष? देखिए, चमत्कार संतों का आशीर्वाद होता है, चमत्कार कुछ नहीं होता है। चमत्कार कुछ नहीं, तो संतों का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद आता है। संतों पे ठाकुर जी कृपा करते हैं और संत भक्तों पे कृपा करते हैं। बस विषय ऐसा है, वे भक्तों को समझना पड़ता है। ये परम पूज्य श्री सियाराम जी गुरु महाराज जी की तपोभूमि है, श्री राम जरू का कैलाश धाम, जो बीकानेर में गंगा सागर में स्थित है। यह तपोभूमि आज से 60-70 साल पहले एक पूजनीय संत आए, ऐसी तपस्या किए, पूजनीय श्री गुरु महाराज सियाराम जी महाराज जी ने ऐसी तपस्या किए कि अद्भुत, जीवन में कभी बाहर नहीं निकले। वर्ल्ड के लोग यहाँ देखने आए उनको, वर्ल्ड के लोग सर्च करने आए कि आप ऐसा कैसे हो सकता है, आप जीवन में कभी बाहर नहीं निकले, आपकी झोपड़ी के बाहर नहीं निकले, आप ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये परम पूज्य श्री सियाराम जी का वहाँ दृढ़ विश्वास था, ये हनुमान जी पे दृढ़ विश्वास था, ये रघुनाथ जी पे दृढ़ विश्वास था, मेरे संस्कारों पे दृढ़ विश्वास था कि जीवन में त्याग कर सकते हैं। त्याग उसी को बोल सकते हैं जो त्यागी है। इसलिए परम पूज्य श्री सियाराम जी गुरु महाराज जी ऐसी तपस्या संत इस पे विराजे। इसके बाद मेरे परम पूज्य श्री गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महंत श्री रामदास जी महात्यागी जी महाराज जी ने इस तपोभूमि पर विराजे। 1 साल कंटिन्यू सूर्य तपस्या किए, सूर्य ताटक पूरा एकदम सूर्य के नीचे, कहीं भी छत के नीचे नहीं जाना, ओनली सूर्य के नीचे, पूरे साल यहाँ पर रहे, बैठे रहे। तो ये उनकी तपोभूमि है। तो उन तपोभूमि के ही आशीर्वाद से आज इस आश्रम की दिव्यता, भव्यता और गौरवता बढ़ रही है। संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही गौरवता बढ़ती है। उन गुरुजनों ने हमको चुना, क्यों चुना? क्यों? रघुनाथ जी की कृपा थी, उनके आशीर्वाद थे। परम पूज्य श्री सियाराम जी गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था, परम पूज्य श्री श्री 108 महंत श्री गुरु महाराज रामदास जी महाराज जी का आशीर्वाद था। ऐसे परमहंस संत इस धरा पर विराजे, इसलिए हम यहाँ पर इस धरा पर हम विराजे। गुरुजी, जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार, कोई ऐसी एक घटना बताओ जो ऐसा इतना दुख आया हो, या ऐसे लेट के आया हो, या ऐसा मतलब ऐसा जिस आया हो और फिर यहाँ से खुशहाल गया, ऐसा कोई घटना हुई यहाँ की? महाराज जी, मैंने आपसे एक विषय बता देता हूँ। मैं चमत्कार को तो पता नहीं क्या है चमत्कार, आशीर्वाद मानता हूँ, चमत्कार को भी आशीर्वाद मानता हूँ मैं। आप चमत्कार कहते हैं, हम आशीर्वाद कहते हैं, बस ये अंतर है। हाँ, आप चमत्कार कहते हैं, हम आशीर्वाद कहते हैं। मैंने इस आश्रम से जब से मैं आया हूँ, ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार देखे हैं जो भूतों न वसूं, जो कोई सोच नहीं सकता। जिन माताओं को भगवान के देन से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही,
ना कोई दवा, ना कोई कुछ। यहाँ संतों के दर्शन करके और परम पूज्य सियाराम जी महाराज जी की फेरी लगाकर उनके भगवान से 40-40 साल की उम्र में उनको एक भगवान के से पुत्र धन प्राप्त हुआ। ऐसे एक नहीं, हजारों कैंसर वाले ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनके डॉक्टर मना कर दिए। सिर्फ यहाँ की विभूति से और यहाँ परम पूज्य श्री सियाराम जी महाराज जी के और हनुमान जी के आशीर्वाद से ऐसे चमत्कार हुए, उनका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। आज वो एकदम दौड़ रहे हैं, एकदम जिनने छोड़ दिया था, सपनों में भी छोड़ दिया था कि हमारी कैंसर खत्म होगी, वो एकदम दौड़ रहे हैं आज। और उसका जीवन ऐसा लग रहा है कि आज मैंने कोई नया जीवन जिया है। गुरुजी जैसे मैं देखा हूँ, और आप त्यागी हैं, आप धुनी तापते हैं अभी, आपकी जो खप्पड़ धुनी चल रही है, मैंने अभी ये भी प्राप्त किया देख। तो आप जो धुनी तापते हो, इसका क्या उद्देश्य लेके तापते हो? क्या आपकी ऐसी इच्छा रह जाती? इतनी जीवन पूरा आपने दान कर दिया, अपना शरीर पूरा समर्पित कर दिया, फिर भी आप इस शरीर में इतनी कठोर तपस्या करते हो, इतनी अग्नि साधना करते हो। इतनी अग्नि साधना करने का क्या तात्पर्य रखा है? ये रघुनाथ जी की कृपा है महाराज जी। अपना कोई इसमें दर्द नहीं है, अपना कोई इसमें वो नहीं, विषय नहीं है। ये सब रघुनाथ जी के गुरुजनों ने जो आशीर्वाद दे दिया, गुरुजनों की जो परंपरा है, उन परंपराओं को निभाना हमारा धर्म बनता है। उन संत परंपराओं को निभाना हमारा धर्म बनता है। उस शरीर को तपाना हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हम संत हैं। और हम तो संत भी नहीं कहते हम तो अपने आप को, क्योंकि संत तो बहुत बड़ी परिभाषा है। हम तो संत रघुनाथ जी के भक्त कहते हैं। रघुनाथ जी के चरणों में जैसी छोटी मोटी सेवा हो जाती है, वो रघुनाथ जी की छोटी मोटी सेवा कर देते हैं। और रियल बात है, अपने से कुछ नहीं होता है। जो ठाकुर जी का आशीर्वाद हो जाता है, जो ठाकुर जी का विषय हो जाता है, उसको हम कार्य कर लेते हैं। अभी मेरी 18वीं साल कोट धूनी चल रही है। 5 है, 12 है, 84, फिर इसके बाद कोट धूनी है, फिर इस वक्त कोट खप्पड़ है। ये 18वीं साल मेरी चल रही है। तो ये रघुनाथ जी की विशेष कृपा है, ये गुरुजनों का विशेष कृपा है, ये गौ माता की विशेष कृपा है। क्योंकि अगर कृपा नहीं होती, पता नहीं तबीयत खराब हो जाती, पता नहीं क्या हो जाता। तो मैं इसको अपनी उपलब्धि नहीं मानता हूँ, और मैं जीवन में कोई चीज़ को उपलब्धि नहीं मानता हूँ। इसमें रघुनाथ जी की उपलब्धि मानता हूँ, इसमें गुरुजनों की उपलब्धि मानता हूँ, इसमें गौ माता की उपलब्धि मानता हूँ। क्योंकि इनका आशीर्वाद था मेरे पर, तभी यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। नहीं, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। गुरु जी जैसे कोई इच्छा या मनोकामना कोई बाकी है, जैसे इसलिए कोई करते हैं कि या ऐसे ही चलते हो, या जन कल्याण के लिए कोई सोचा है, गैया माता के लिए कुछ सोचा है, मतलब कुछ फल तो मिलता है। कोई हम करते हैं तो उसका विपरीत प्रकृति हमें लौटाती है, ये नियम है संसार में महाराज जी। आज तक कुछ ऐसी माइंड में नहीं आई, सोच में नहीं आई कि मैं ठाकुर जी से कुछ लूँ। क्योंकि ठाकुर जी ने इतना सब कुछ दे रखा है, इतना सब कुछ दे रखा है, इस धरा पे हमको भेजे हैं। यही रघुनाथ जी की विशेष कृपा मानता हूँ। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरा सनातन मजबूत हो, मेरी संस्कृति मजबूत हो, मेरे संस्कार मजबूत हो, और मेरी गौ माता रक्षा हो। जैसे महाराज जी आपको धर्म की यात्रा के माध्यम से बहुत सारे अभी आपको लाइव देख रहे हैं यहाँ से, तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे किसी में गलती हुई है या पाप हुआ है, तो पाप का पश्चाताप करे तो किस प्रकार करे, और पश्चाताप करने के बाद क्या उस पाप का दंड बनेगा क्या? महाराज जी, आपसे 5 पाप बन गया है और गलती हो गई है, तो रघुनाथ जी कहते मेरे पास आओ, गलती मैं ख़त्म कर दूँगा, मगर हृदय साफ करके आओ। जो विषय को आप मन में आप गलती किए, उस विषय को आप क्षमा के रूप में मांग के आप गौ माता की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो, राम की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, मेरे रघुनाथ जी की सेवा करो, संतों की सेवा करो। आप अगर आपके माइंड में है मेरे से गलती हो गई, अगर आपके माइंड में है तो सेवा करो। आपकी सेवा से भगवान ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, माफ़ कर देंगे। फिर मगर पुनः उस गलती को ना करें। अगर वो उस गलती को पुनः आप करेंगे तो फिर तो वो दंड के लायक है। अच्छा गुरु जी, जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ लास्ट में, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, जैसे कि हम भगवान कहते हैं एक घड़ी आदि से पुण्याद में भी अगर कोई जप लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। फिर हम इतना क्यों कहते हैं कि 1000 नाम जपो, 1 लाख नाम जपो, जब एक घड़ी भी जप लिया तो भी वही फल मिला, तो फिर इतनी बड़ी माला करने का क्या महत्व रहता फिर? रघुनाथ जी के देखिए 1 सेकंड में भी पहुंच सकते हैं, हाँ। और 1000 साल भी पहुंच सकते हैं। मगर आपकी दृढ़ इच्छा है कि आप रघुनाथ जी को कितने पास में रखना चाहते हैं।
कि 1 सेकंड अगर आप जपोगे तो भगवान 1 सेकंड रहेंगे आपके पास, और 1000 सेकंड अगर आप जपोगे रघुनाथ जी को तो रघुनाथ जी की कृपा 1000 सेकंड आपके पास रहेगी, लाखों सेकंड रहे। रघुनाथ जी के हम सब पुत्र हैं, हम उनकी एक बहुत बड़ी कृपा है, हम पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। हम कहते हैं कि हम माला जप करना है, हम ध्यान करना है, हम वैराग हैं, हम त्यागी नहीं, हम तो रघुनाथ जी के ही लिए जो कुछ भी करते हैं रघुनाथ जी के लिए करते हैं और हमको प्रतिदिन रघुनाथ जी के लिए करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो या संत हो या ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, हम सब रघुनाथ जी के लिए ही करते हैं। अगर रघुनाथ जी कृपा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में हमसे कुछ नहीं होता है। अच्छा, जैसे अभी इसने जिया ने पूछा तो मैंने कहा वो कंस वाली बात हो गई कि भगवान ने कहा आधी घड़ी आ जाऊंगा, लेकिन कौन सी आधी घड़ी में आएगा ये पता नहीं, इसलिए हर क्षण बरत लो। 24 घंटा हमको रघुनाथ जी की प्रति भावना रखना चाहिए, हमारे संस्कारों को प्रति रखना चाहिए, हमारे सनातन धर्म के प्रति भावना रखना चाहिए, हमारी गौ माता के प्रति रखना चाहिए, और हमारे जीवन को इतना मजबूत कर देना चाहिए। हम मजबूत धन से नहीं हो सकते हैं, अच्छा, हम धन से नहीं हो सकते मजबूत, हम अगर मजबूत हो सकते हैं तो रघुनाथ जी के भजन से हो सकते हैं, त्याग से हो सकते हैं, वैराग्य से होते हैं, संस्कृति से, संस्कारों से हो सकते हैं। शरीर इसलिए मजबूत हो सकते हैं, आपके आसपास आपके लोग सोच नहीं सकते हैं, इतने आप मजबूत हो जाएंगे। महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे बहुत 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 जय शर्म। नहीं, गलती तो किसी से होती नहीं है। आध्यात्मिक सत्संग में कभी कभी भक्तों का सवाल लेता हूँ। साथियों मैंने कुछ सवाल लिए, लेकिन समय का प्रारब्ध होता है तो मैं समय का ध्यान में रखते हूँ महाराज जी से वापस सत्संग लूँ। लेकिन आज मैंने साधना के लिए, शांति के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए और गृहस्थ में किस प्रकार भगवान के भजन कर सकते हैं उसके बारे में लिया है, और साथ साथ ये भी जाना है पाप का कैसे पश्चाताप किया जा सकता है, भूले गलती से कर्म हो जाते हैं उसका दंड किस प्रकार मिलता है या किस प्रकार नहीं मिलता, ये भी हमने सत्संग ली। तो आज की जीवन परिवर्तन को लेकर सत्संग थी, आध्यात्मिक मार्ग के। हो सकता है सांसारिक सवाल मैंने 2 लिए थे आप सभी के कष्टों के लिए, तो महाराज जी ने वो बताया, चमत्कार को लेके इस स्थान का मैंने महत्व बताया और इस स्थान का एड्रेस महाराज जी ने बताया। मैं फिर एक बार आपको एड्रेस बता देता हूँ, कोई भक्त यहाँ आना चाहे, किसी भी प्रकार की इच्छा या मनोकामना या साधना के संबंधित, राजस्थान के अंदर, जी हाँ राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले में राम झरोखा, जैसे यहाँ पर गंगा शहर के अंदर आता है, राम झरोखे नाम से कोई भी यहाँ पर बता देगा, लेकिन गंगा शहर में यहाँ पर हर कोई बता देगा। यहाँ पर टैक्सी के माध्यम से आ सकते हो और बीकानेर तक आपका बस फ्लाइट सब व्यवस्था है, वहाँ से भी आप आ सकते हो। अगले दर्शन और सत्संग के मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, जय गुरुदेव। जय